Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will teach you Liouville's theorem in a complex analysis, BSc थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। उसमें आज हम Liouville's theorems करेंगे। देखिए यहाँ पे इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड एंड इज़ बाउंडेड इज़ अ कांस्टेंट। हमारा फंक्शन एनालिटिक है फॉर ऑल द फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड एंड इज़ बाउंडेड एंड इज़ अ कांस्टेंट। हमें बताना है कि वो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट आए। देन सेकंड स्टेटमेंट, इफ़ फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी मोड ऑफ फंक्शन एफ जेड लेस देन एंड इक्वल टू एम फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड वेयर एम इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट देन फंक्शन इज़ कांस्टेंट। हमने यहाँ पर m एक कांस्टेंट फंक्शन लिया है। देन इस फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने ऐसे कुछ फंक्शन नहीं लिया, तो आप इन दोनों में से जो सा भी आपको इजी लगे वो याद कर सकते हैं। मैंने सर्किल बनाया एक क्लोज कॉन्टूर C, जहाँ पर जेड नॉट एक सेंटर फॉर रेडियस r, देन z1 एक पॉइंट लिया, z2 एक अनदर पॉइंट लिया। फाइनाइट हमने एक पॉइंट, हमने यहाँ पर दो फाइनाइट पॉइंट ले लिए हैं, z1 एंड z2 और z0 हमने सेंटर ले लिया है। लेट हमने यहाँ पे बता दिया z1 एंड z2 बी एनी टू पॉइंट्स ऑफ द z प्लेन, टेक द कॉन्टूर C टू बी अ सर्किल, कॉन्टूर C, देन मोड z माइनस z0 इज इक्वल टू r। हमने यहाँ पे सर्किल के लिए सेंटर है, देन इसकी रेडियस, यही हमने यहाँ पे लिखा है, इनक्लोजिंग द पॉइंट z1 एंड z2। सो बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, फंक्शन ऑफ z1 इस z1 के पॉइंट के लिए फंक्शन ऑफ z1 इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस की z1 dz फॉर क्लोज कॉन्टूर C। यहाँ पे सेम वही पॉइंट z0 के लिए भी लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ z0 इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस की z0 dz फॉर क्लोज कॉन्टूर C। देन पॉइंट z2 के लिए फंक्शन ऑफ z2 1/2πi इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस की z2 dz फॉर क्लोज कॉन्टूर C। क्योंकि हमारा सर्किल हमने क्लोज कॉन्टूर लिया था, क्लोज कॉन्टूर C, z0 इज इन अ सेंटर फॉर रेडियस r, z1 एक अनदर पॉइंट है एंड z2 अनदर पॉइंट। z1 के लिए हमने फंक्शन शो कर लिया है, अब z2 के लिए भी। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फंक्शन ऑफ z1 में से फंक्शन ऑफ z2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक पॉजिटिवली कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए, तो 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ C फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस की z1 dz माइनस 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ C फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस की z2 dz। अब हमने यहाँ क्या करा, 1/2πi दोनों ही तरफ है, इसको हमने कॉमन ले लिया, 1/2πi कॉमन लिया, देन इंटीग्रेशन भी एक तरफ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस की z1 माइनस कर देंगे ये वाला फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस की z2 देन dz। हमने फिर एलसीएम लिया और सॉल्व किया, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व किया, देन 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ फॉर क्रॉस कॉन्टूर C। यहाँ क्या बचा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, z1 ये z1 है, माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 z माइनस z2 फंक्शन ऑफ z dz। मोड, अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव कांस्टेंट लेना है, हमें बाउंडेड है, तो बाउंडेड हमारे पास क्या क्या था कि ल्यूविल्स थ्योरम बाउंडेड है, देन इज अ कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पर मोड ले लिया, मोड ऑफ फंक्शन z1 माइनस फंक्शन ऑफ z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ C z1 माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 z माइनस z2 फंक्शन ऑफ z dz मोड, देन लेस देन एंड इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो मोड अलग अलग ले लेंगे हम, 1/2πi का मोड अलग लिया, इंटीग्रेशन ऑफ C यहाँ ऊपर वाले की तरफ मोड अलग है, हमने अलग अलग कर लिया, 1/z1 माइनस z2 मोड। अब यहाँ पे देखिए z माइनस की z1 ये r माइनस r1 और यहाँ पे r माइनस r2, और यहाँ पे मोड ऑफ फंक्शन z को हमने m लिख लिया, देन
डी जेड mod ऑफ डी जेड। अब ये बोलेंगे आपकी कैसे आया, तो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाऊंगी। ये हमने यहाँ कैसे लिखा, 1/2 बचेगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी 1 mod z1 माइनस z2 अपॉन r माइनस r1 और r माइनस r2 m mod ऑफ डी जेड। तो हमारे पास वहाँ पर ये r माइनस r1 ये कैसे आया, तो हमारे पास जैसे कि एक क्लोज कॉन्टूर C है, देन r1 और z0 z2 देन r, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, मोड ऑफ z1 माइनस z2 की डिस्टेंस कितनी है, लेस देन 2r। तो z1 से z0 तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस कितनी है r1, तो r1 लेस देन कैपिटल R। देन सिमिलरली z2 से z0 की डिस्टेंस स्मॉल r2 जो कि लेस देन होगी इन दोनों की डिस्टेंस से r से। तो z माइनस z1, तो z माइनस z1 कैसे निकालेंगे, z में से माइनस कर देंगे z0 और प्लस कर देंगे z0, मीन्स माइनस एंड प्लस कर देंगे z0 को। तो हमने इस तरह से इसको लिखा, देन इसको इस तरह से फॉर्मुलेट किया कि हमारे पास ये आ जाए। तो हमारे पास लेस देन माइनस है तो कैपिटल लेस देन, और मोड ऑफ z माइनस की z0 माइनस मोड z माइनस z1 माइनस z0। तो हमारे पास क्या आ गया, r माइनस स्मॉल r1, ये स्मॉल r1 है। सिमिलरली z2 के लिए मोड ऑफ z माइनस z2 लेस देन इक्वल टू r माइनस के r2, देन मोड ऑफ z क्या होता है r, क्योंकि हमारे पास मोड ऑफ z कितना था, रेडियस तो r है ना, तो जब मोड हटाएंगे तो z इज इक्वल टू r ई रेज टू द पावर आई थीटा। तो डी जेड इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, r ई रेज टू द पावर आई थीटा आई डी थीटा, देन मोड डी जेड इज इक्वल टू r डी थीटा। देन आपका क्वेश्चन है यहाँ पे एफ जेड क्या था, जहाँ पे दी ने एफ जेड इज इक्वल टू एम लिखा, ये क्या था। अब इन स्टार्टिंग मैंने स्टेटमेंट में बताया था कि हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ जेड, मोड ऑफ फंक्शन ऑफ एफ जेड लेस देन एंड इक्वल टू एम है, उसमें बता रखा था कि कांस्टेंट m हमारा लेस देन है, तो वही मैंने यहाँ यूज़ किया है, यहाँ m इसलिए वहाँ से आया है। देन देखते हैं, अब अलग अलग कर लिया हमने, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ फंक्शन z1 माइनस z2, देन m आ गया, 2 आ गया, r माइनस के r1 r माइनस के r2। अब क्लोज कॉन्टूर ये तो c के लिए था, लेकिन जब हमने मोड ऑफ z की जगह r डी थीटा के लिए, तो अब ये थीटा के लिए हो गया। तो थीटा की वेरीज कहाँ पे वेरीज करिए, 0 to 2 सर्किल का पूरा सर्किल बनना है ना, तो 0 to 2 तो क्लोज कॉन्टूर तो हट जाएगा अब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डी थीटा आ गया है, तो 0 to 2 देन हमने पहले हमारा अब टारगेट है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो लेस देन मोड z1 माइनस z2 m r अपॉन 2 r r माइनस के r1 r माइनस के r2, देन यहाँ से r बाहर आ जाएगा तो थीटा बचेगा अंदर, मीन्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा 0 to अब इंटीग्रेट कर लिया, वैल्यूज़ रख दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमने r कॉमन ले लिया, तो r से r कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड z1 माइनस z2 r, देन यहाँ क्या बचा पूरा ब्रैकेट, 1 माइनस के r1 अपॉन r 1 माइनस के r2 अपॉन r विच इज टेंस टू 0 एज, क्योंकि r टेंस हो रहा है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली हमारे पास जहाँ फंक्शन था मोड f फंक्शन ऑफ z1 माइनस f फंक्शन ऑफ z2 लेस देन हो जाएगा किससे, 0 से। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, मोड फंक्शन ऑफ z1 माइनस फंक्शन ऑफ z2 लेस देन इज इक्वल टू 0, देन मोड ऑफ फंक्शन z1 माइनस मोड ऑफ फंक्शन z2 इज इक्वल टू 0, देन इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसके इक्वल आ जाएगा, मीन्स फंक्शन ऑफ z1 इक्वल है किसके, फंक्शन ऑफ z2 के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, दस फंक्शन इज कांस्टेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में टेलर थ्योरम्स कराऊंगी, देन उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।